आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मन बहुत परेशान है। जो तुमने गलतियाँ अतीत में करी है वो आगे मत दोहराना, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें बहुत पछतावा है, लेकिन भविष्य की चिंता में भी तुम अपना मन और अपना समय बहुत व्यर्थ करते जा रहे हो। अपने मन को एकाग्र करके बेचिंत होकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा मकसद है जीवन का, उसे हासिल करो। भविष्य या अतीत की बातों में अपना ये कीमती समय व्यर्थ मत करो। और याद रखो, आने वाले इस पवित्र त्योहार में तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियों की बारिश होगी जैसे रामनवमी और दशहरे पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी भगवान श्री राम के आदर्शों का प्रतीक है। सादगी, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। दशहरा हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों न हो, अंततः जीत हमेशा अच्छाई की होती है। उसी तरह तुम बस सच्चाई और अपनी अच्छाई के रास्ते पर चलते रहो। देखना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। चाहे जिंदगी में तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा रहना पड़े, लेकिन तुम सच्चाई के रास्ते पर ही चलना। कभी भी मन को या खुद को भटकने मत देना। जब तुम अपने मन और हृदय को सच्चाई, प्रेम और धैर्य से भरोगे तो जीवन में परेशानियां खत्म होने लगेंगी और खुशियां तुम्हारे जीवन में सहज रूप से प्रवेश करेंगी। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे दशहरे पर रावण के अहंकार और बुराई का अंत होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सभी नकारात्मकता और कठिनाइयों का अंत होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, जो हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाता रहेगा और तुम्हारे मार्ग को रोशनी से भर देगा सदैव। इस त्योहार के मौसम में तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा और जो तुमने मेहनत करी है दिन रात, वो तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। तुम एक मेहनती व्यक्ति हो और मेरी कृपा से जीवन में तुम्हारे नई खुशियाँ और सफलताएं आएंगी। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और खुशियों का संदेश लेकर आएगा। इस रामनवमी और दशहरे पर अपनी आस्थाओं को मजबूत करो और विश्वास रखो मुझ पर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिन नई रोशनी और उमंग भरता रहेगा। भले ही लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार पर बुरी नज़र लगाकर बैठे हुए हों, लेकिन वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरी जो कृपा दृष्टि है वो तुम्हारे साथ बनी हुई है। वो प्रयत्न बहुत करेंगे तुम्हारे परिवार को तोड़ने के लिए, तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डालने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सारे प्रयास मैं असफल कर दूंगा। बस तुम प्रसन्न रहना और आगे बढ़ते रहना। इस आने वाले त्योहारों में तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। जैसे रामनवमी, दशहरे पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाया जाता है, जब तुम अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और धैर्य को स्थान दोगे तो खुशियां खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। जिस तरह दशहरे पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर परेशानी का अंत होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने जिंदगी की शुरुआत से ही बहुत कष्ट झेले हैं। जहाँ अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, वहाँ तुमने अकेले चलना सीखा। इन सभी झूठे रिश्तों के बीच में तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें नई उम्मीदों और खुशियों से भर देगा। इस त्योहार पर साईं की कृपा, तुम्हारे बाबा की कृपा से तुम्हारा जीवन सदा आनंद और समृद्धि से भरा रहेगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना किया है। मैं सब जानता हूँ कि तुमने कितनी हिम्मत और धैर्य से उन परिस्थितियों को पार किया है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें बहुत मजबूत बनाने के लिए आती है और तुम्हारे अपनों में परख करने के लिए आती है कि कौन तुम्हारा सगा है और कौन तुम्हारा पराया है। हर चीज़ का तुम्हें भेद पता चलता है जब तुम्हारा मुश्किल वक्त आता है।
हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की नई सुबह होने वाली है। इसलिए घबराना मत। थोड़ा सा मुश्किल वक्त और देखोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जहाँ तुमने इतना धैर्य रखा है, थोड़ा सा और धैर्य बनाकर रखना। बहुत शीघ्र मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूँगा। इस त्योहार के समय मेरा आशीर्वाद तुम्हें वो सुकून और सुख देगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुमने अपने संघर्षों में जो सहनशीलता दिखाई है, वह तुम्हें आगे और बड़ी उपलब्धियों और खुशियों की ओर ले जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगा और तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम बस आगे बढ़ते रहो और बिना किसी नकारात्मक सोच से या किसी ऊर्जा से तुम प्रभावित मत होना, क्योंकि यही तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच या ऊर्जा भर देते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं साथ हूँ तुम्हारे। हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बना हुआ है। मेरी कृपा से तुम दूर नहीं हो। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है, क्योंकि तुम एक नेक और सच्चे दिल इंसान हो। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। तुमने जीवन की कठिनाइयों में, संघर्षों में, अपनी ज़िंदगी के तूफानों में एक योद्धा की तरह अकेले लड़ा है। अब हार मत मानना। थोड़ा सा समय है। जो मुश्किल वक्त है ना, वो बहुत जल्द पार होने वाला है। और जो तुम्हें सीधे नज़र आ रहे हैं ना कुछ लोग, वो तुम्हारी ही ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा जीवन जो है आसान होता चला जाएगा। बेझिझक होकर जीवन में आगे बढ़ते रहो और सोच समझकर किसी पे भी भरोसा करना। लोग बहुत चालाक हैं और तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। बस तुम ऐसे लोगों से सतर्क होकर जीवन में चलो तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ही तुम्हारे जीवन में बाधाएं बनते हैं, तुम्हारी अड़चनें पैदा करते हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तुम एकदम से गिरावट की ओर आ जाते हो। यही कारण है कि तुम लोगों पर एकदम से भरोसा कर लेते हो। इसलिए भरोसा करने से पहले लोगों पर 10 बार सोचना। जब तुम अपनी मदद करोगे तभी वो ईश्वर परमात्मा भी तुम्हारी मदद करेगा। अपना ख्याल रखो और जीवन में ध्यानपूर्वक चलो, फिर देखना तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं साथ खड़ा हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।